مسلمة وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وفي السند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الشافعي الجمالي البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل كله مهية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشباب قال حدثنا محمد بن خزير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. हज़रत मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह तीन किताबों के बारे में फरमाते थे। अल-बेली, अल-बेली, अल-बेला इसका मफ़हूम होता है कि ला निहायत, जिसकी माना की मुंतहा ना हो, माना की निहायत हो। अव्वल नंबर कुरान करीम और नंबर 2 बुखारी शरीफ और नंबर 3 मसनद शरीफ। नाम सुना होगा मसनद शरीफ का। एक जमाना था उसके पढ़ने पढ़ाने का खूब रिवाज था, पढ़ी जाती थी, पढ़ाई जाती थी। मैंने भी पढ़ी पढ़ाई, मगर बहुत सी चीजें हैं पहले वो पढ़ाई जाती थी, वो किताबें आते दर्द थी। अब कुछ के नाम तो अभी ऐसे हो गए कि उनके नाम मालूम नहीं, कुछ के कुछ और दिनों के बाद मालूम हो। जैसे शम्से बातिला है, शायद सुनने में कम आता हो, सुना है ना? शम्से बातिला है, सदरा है, मुल्ला हसन है, मुल्ला मुनीर है, गाली मुबारक है, अब्दुल्ला है, तसरी है, शरे चमीनी है। ये सब किताबें दाखिले कर हालात पलट जाते हैं। बस उसी तरीके से जो हालात होते हैं। खैर, ज्यादा तफसील का वक्त नहीं। बुखारी शरीफ की हदीस पर या बुखारी शरीफ पर कुछ बोला जाए और बता सकता है। बहुत दिनों पहले की बात है, मेरे भाई साहब पढ़े लिखे आदमी थे, बहुत ने की बात गुजारते खेती करते थे, उसे फरमाने लगे कि भाई एक मर्तबा हमारी मस्जिद में एक मौलाना है और उन्होंने फजर के बाद 3 दिन तक सूरह फातिहा की तफसीर बयान 3 दिन में जाके
भी होते और वो बयान करते तो महीनों लगते। जिस वक्त ये वाकया मेरे वालिद साहब ने मुझे सुनाया तो मेरा लोग देवबंद में तफसीलें बेदम पढ़ाया गया। तो तफसीलें बेदामी की सूरह फातिहा 6 महीने में जाके तो मैंने जवाब दिया, मुझे कहा और सही बात आपने सुनाई, लेकिन आपका बेटा तो दालों में पढ़ाता है 6 महीने में पूरी होती है, बहुत मुश्किल से। तो भाई पुराने करीब और हदीस का मसला ऐसा कि लानिहायत यही मसला भी शरीफ का मसला है। अल्लाह ताला ने आपको रात को आपके असातिज़ा और इंतजाम किए हुस्न नज़्म बरकत इखलास की नीयत से ऐसे अय्याम में बुखारी शरीफ और दीगर किताबें पढ़ने की सआदत अता फरमाई। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल है। और बुखारी शरीफ का क्या अंदाज है वो आपने देखा, और ये उसी बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस है। यहाँ तलबा हैं, उलमा हैं, असातिज़ा हैं, इसलिए बाहर की बात करने की जरूरत है, सबक की बात है। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की आदत शरीफा है कि वो जिस हदीस को बयान करते हैं उसकी शरत भी बयान करते हैं, उसी को कहते हैं बदलील मुस्नद बयान। वो अलग बात है कि जिस हदीस को ये अपनी शर्त के मुताबिक बदलील मुस्नद बयान न कर सके तो उसको बदलील तालील को बयान करते हैं। बदलील तालील को बयान करने का मतलब है तर्जमातुल बाब में उसको जिक्र कर देते हैं। वो अलग बात है कि अगर इमाम बुखारी की हदीस मुसनद ना हो, मुअल्लक़ हो, बदलील तालील हो, उसकी बहस उसूल हदीस की किताबों में आपने पढ़ी है। इतना तो है कि अगर किसी मुसनद हदीस के मुताबिक ना हो, बुखारी ने जिक्र किया है, कुछ अहमियत और मकाम तो उसका है। ये उनकी आदत है कि अपनी मजबूरी की वजह से शर्त पर पूरी नहीं कर रही है, बदलील मुसनद बयान नहीं करेंगे, तर्जमातुल बाब में बयान। उसी को मुहद्दिसीन कहते हैं रवाहुल बुखारी की तर्जमातिल बाब, कहीं कहते हैं रवाहुल बुखारी तारीख, दोनों का मतलब एक है। यहाँ जो हदीस ये पेश करते जा रहे हैं उसमें मीज़ान का कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमान खफीफतानी अलल लिसान सकीलतानी फिल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम।
ये 5 जुमले को बदरील तालीम को बयान करते हैं। बदरील तालीम को बयान करने का मतलब है तर्जमातुल बाब में उसको जिक्र कर देते हैं। वो अलग बात है कि अगर इमाम बुखारी की हदीस मुसनद ना हो, मुअल्लक़ हो, बदरील तालीम हो, उसकी बहस उसूल हदीस की किताबों में आपने पढ़ी है। इतना तो है कि अगर किसी मुसनद हदीस के मुताबिक ना हो, बुखारी ने जिक्र किया है, कुछ अहमियत और मकाम तो उसका है। ये उनकी आदत है कि अपनी मजबूरी की वजह से शर्त पर पूरी नहीं कर रही है, बदरील मुसनद बयान नहीं करेंगे, तर्जमातुल बाब में बयान। उसी को मुहद्दिसीन कहते हैं रवाहुल बुखारी की तर्जमातुल बाब, कहीं कहते हैं रवाहुल बुखारी तारीख, दोनों का मतलब एक ही। यहाँ जो हदीस ये पेश करते जा रहे हैं उसमें मीज़ान का कलीमतानी हबीबतानी इलर रहमान खफीफतानी अलल लिसान सकीलतानी फिल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ये 5 जुमले हैं। पूरी हदीस 5 जुमलों पर जुमला नंबर 3 में लफ्ज़ मीज़ान आया और इनकी आदत है कि हदीस के मुनासिब या हदीस में किसी जुज़ की मुनासबत से वो एक उन्वान कायम करते हैं जिसको मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में तर्जमातुल बाब कहते हैं। उसमें बहुत सारी चीजें वो पेश कर देते हैं और किसी माना की तहकीक बयान करनी होती है वो भी पेश कर देते हैं और दीगर तहकीकात पेश करनी हो उसको भी पेश कर देते हैं और कहीं इस तरह की हदीस पेश करनी हो उसको भी पेश कर देते हैं। तो सकीलतानी फिल मीज़ान जो हदीस का तीसरा जुमला है उसकी मुनासबत से इन्होंने बाब कायम किया बाब कौलिल्लाहि तआला व नज़अुल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौम अल-क़ियामह। मुनासबत मालूम हो गई। मीज़ान वज़न इस माने का सीधा है तराजू और मज़ीद वज़ाहत करते हुए आगे इल्म कलाम का मसला भी बयान किया वअन्ना आमाल बनी आदम क़ौलहुम यूज़। इंसानों के आमाल के उमूम में अक़वाल भी दाखिल है मगर अक़वाल उसमें खास तरीके की दूध भी उसमें शामिल है और बहुत बड़ा दूध शुमार होता है, इसलिए अक़वाल का जिक्र न की। जैसे उसूल हदीस की किताबों में जो जर्ह के असबाब हैं फिस्कों में तो सब दाखिल, उसके बाद में इत्तिहाम बिदअत और फिर अलग-अलग ऐसे ही आवाज के बाद कौल तो वह आवाज बनी आज इंसान जो कुछ कर रहा है
जो बोल रहा है वो तो महफूज है और वक्त पर उसको तोड़ तो बोल के फायदे हो गया सुनता है, इसका क्या मतलब होगा। एक मर्तबा हजरत मुफ्ती महमूद हसन साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तंजीब साहब रहमतुल्लाह अलैह को एक पहाड़ा बनाया। ये सामने होते हैं ना, दो एक दो 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 दिन जाको के है तो को मुझे 10 की 12 2 से 14 2 के 16 2 में 18 हो जाएगी। एक हजरत ने बुलाया झूठ का झूठ नहीं मुबालगा, झूठ नहीं बहाना, झूठ सच्चे धोखा, झूठ पंजे पकाए झूठ अच्छे तोहमत, झूठ अच्छे बोता, झूठ अच्छे कर्म, झूठ लंबी बात, झूठ भाई को झूठ भाई यानी इतना बड़ा पाप है झूठ। 10वें नंबर पर नौबत कुफर तक पहुंच जाती है। आगे फिर एक इल्मी तहकीक पेश की इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत मुजाहिद के वास्ते से फरमाया कि लफ्ज़ उस्ताद ये रूमी ज़बान में एक लफ्ज़ है, कलिमा है जिसके माना अर्थ है। रूमी ज़बान इसका मतलब निकला कि का मादा असल मकसूद नहीं है उसकी तहरीर पेश करना, फकत उस्ताद या इस्ताद दोनों तरीके से मकसूद है। इसके बारे में है कि ये अपनी इस वज़ो कैफियत और तशख़्ख़ुस के रूमी ज़बान है अदल के। यही बात काज़ी बैज़ावी रहमतुल्लाह अलैह ने तफ़सीर बैज़ावी में इस्लामीन के अवाइल में कहा है कि कुछ कलिमात हैं हर की ज़बान गलत है और ये मुताबिक हुआ है, कुरान में मुताबिक है। असल वज़ा के एतबार से वो हर की ज़बान है और उसमें कोई कांट्रैक्ट नहीं, जो का कोटा ऐसे इसके बाद का भी लगा और उस्ताद और उस्ताद भी ऐसे ही इस्तेमाल। सिज्जीन ये फारसी का इसकी वजह कर रहा था, तब जाके अरबी में इस्तेमाल हुआ है। इसकी असल वजह थी संगे गिल था, और संगे गिल तो अरबी में नहीं होता, लिहाजा उसकी वजह की अरबी में आ सके माना हुई संगे गिल। में आपने पढ़ा है वैला शुरू ही में अरे मुतकब्बुर व हाजु इंदल कुली व हक व दहु min ajal waliya kanuri wa turun नाम तफसीर व अकीदा की जिंदा फैला ऐतका तदरीस व खबरियत फलसीब व रुकन वैला तकब्बुर सा ज़ज। ये अरबी की किताब में आप देखोगे तो ये आपकी जवाब होते हैं, हम कहते हैं बोलते हैं
सीधा सादा, उस सादे को आदमी में डाला, दाल को दाल से बदल दिया।